Hello, dear student. I am Parmesh Kumar. I will teach subject Social Science, क्लास 10th हिंदी मीडियम। जैसा कि आप सभी को सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट और सेकंड पार्ट भूगोल के एक एक चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आज आप सभी को इसका थर्ड पार्ट इकाई थर्ड राजनीति विज्ञान, जिसका फर्स्ट चैप्टर सत्ता की साझेदारी का अध्ययन कराऊंगा। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे और अपने पेन नोटबुक में साफ साफ नोट करेंगे। तो आइए चैप्टर फर्स्ट, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, जैसा कि सत्ता की साझेदारी से तात्पर्य है किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज के अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। तो इस चैप्टर के अनुसार इसमें कई देशों के बारे में उनकी साझेदारी का अध्ययन इस प्रकार, जैसा कि आता है परिचय। लोकतंत्र का मूल मंत्र सत्ता की साझेदारी है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक सामाजिक और समुदाय की हिस्सेदारी सरकार में हिस्सेदारी होती है। लोकतांत्रिक सरकार में समस्त ताकत किसी एक अंग तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अर्थात ये कह सकते हैं कि ये संसद के तीन प्रमुख अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, के मध्य भी केंद्रित होती है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे और लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की आवश्यकता को जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि लोकतंत्र के बारे में आपने पढ़ा भी है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसके केंद्र में लोग हों, अर्थात लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार जो लोगों के हितों के लिए काम करेगी तथा लोगों की इच्छा ताकत तक ही बनी रहेगी, लोकतंत्र कहलाती है। तो इस पॉइंट के आधार पे सत्ता की साझेदारी में फर्स्ट पॉइंट आता है बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका के समुदाय और क्षेत्र इस प्रकार, जैसा कि 10.7 मिलियन जनसंख्या वाला एक छोटा सा देश है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 30,528 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। यह यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य है। देश की कुल आबादी का 59% भाग फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है। बाकी बची आबादी का 40% भाग वेलोनिया क्षेत्र में रहता है। वह ये कह सकते हैं यहाँ फ्रेंच भाषा बोली जाती है। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अर्थात यहाँ पर फ्रेंच भाषा और डच भाषा बोली जाती है। इसी कारण 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के मध्य तनाव गहराता चला गया। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में देखने को मिला। यह काफ़ी जटिल समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या में अधिक थे और लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पमत थे। बेल्जियम की इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें, जैसे तमिलनाडु के दक्षिणी तट के कुछ किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका स्थित है। श्रीलंका की आबादी में कई जातियां समूहों के लोग रहते हैं। श्रीलंका का सबसे बड़ा व प्रमुख सामाजिक समूह सिंगलियों का है, जो कुल आबादी का लगभग 74% है।
जिसकी कुल आबादी जनसंख्या में 18% है। तमिलों में भी दो समूह देखने को मिलते हैं, जैसे एथनिक या जातियाँ। एथनिक ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है, जिसकी किसी भी जाति समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति सामान्य पूर्वजों से हुई है। इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं कि ऐसे समूहों के सदस्य किसी एक धर्म के मानने वाले हों या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। तो नेक्स्ट पॉइंट में श्रीलंकाई मूल के तमिल लगभग 13% हैं और भारतीय मूल के तमिल औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान हैं। श्रीलंका में कुछ ईसाई लोग भी निवास करते हैं, जो कुल आबादी का लगभग 7% भाग है। यहाँ निवास करने वाले ईसाई सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग इसको कंप्लीट करेंगे।